अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। वीडियो बड़े गौर से देखनी है, आपको मजेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये मरीम साहबा की तस्वीर तो ऐसे ही सामने आ गई, आज दिखाना मैंने कुछ और है आपको। ये है जी जनाब शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स। इसमें तकरीबन इन्होंने इस ट्रस्ट के अंदर 18 किस्म की इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर तालीम दी जाती है। मुबैना तौर पर हमें पता नहीं है, लेकिन कहते यही है कि 18 किस्म के हॉस्पिटल्स और इनके कॉलेजेस हैं जहां पे तालीम दी जाती है मेडिकल की। तो मेरा सवाल ये भी है कि अगर इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स खुद बनाए हैं और ये जाती उम्र के अंदर हैं, मतलब शरीफ ख़ानदान के अपने बनाए हुए हैं, तो इलाज करवाने बाहर क्यों जाते हैं? पहली बात तो ये। लेकिन मेरी बहस आज की ये नहीं है, मैं दिखाना आपको कुछ और चाहता हूँ। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में हम जाकर अगर देखें तो यहाँ पर जनाब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि मियाँ शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने बनाई थी ये। आगे ये दो भाई जो हैं, ये एक चेयरमैन है और एक अथॉरिटी है उनकी, और एक ये ऊपर है। फिर उसके बाद अपने ही ख़ानदान के माशाल्लाह बेगम कुलसूम नवाज़ और जो शमीम अख्तर साहिबा हैं वो हैं, नवाज शरीफ साहब की जो वालदा थी वो हैं। उसके बाद हुसैन नवाज़ जो पाकिस्तानी शहरी तो नहीं है, लेकिन जनाब वो यहाँ पर इस हॉस्पिटल या ये जो ट्रस्ट है इसके ट्रस्टी हैं। फिर आयशा हारून हैं ये, फिर मरीम साहबा की तस्वीर, और फिर कौसर यूसुफ, और फिर यहाँ पर दामाद साहब भी हैं, और हमजा शहबाज साहब भी यहाँ पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में आते हैं। तो मतलब ख़ानदान ही इसके ऊपर 18 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस या हॉस्पिटल जो भी आप लगा लें, मिक्सचर है, उसको ये हैंडल करते हैं। अब आते हैं जनाब अलकादिर की तरफ। अलकादिर में मैंने जब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में देखा तो पहले तो मुझे 2 ही ट्रस्टी नजर आए और एक की भी तस्वीर नज़र नहीं आई। सिर्फ यहाँ पर एक आइकन सा लगा हुआ है कि ये फीमेल है, तो इसकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, तो उन्होंने नहीं दिखाई। नीचे बाहर काफी एक मजेदार चीज ये देखने में आ रही है कि यहाँ पे आप देखें तो दुनिया भर के जो बेस्ट ग्लोबल आलमी शोहरत याफ्ता जो लोग हैं, जैसे ये भी तुर्किश बंदा है, फिर उसके बाद ये बंदा भी जो मतलब आपको ये किताबें लिखने वाले और जो आलिम हैं, प्रोफेसर्स हैं दुनिया भर से, ये वो लोग आपको नजर आएंगे। ये आपके हैं जी ग्लोबल एडवाइजर, जिन्होंने अलकादिर को एडवाइजेस की हैं कि आप ये पढ़ाएं, ये ना पढ़ाएं। फैकल्टी में अगर आप आए तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के जो बेस्ट प्रोफेसर्स हैं, जिनको जो 2 चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, एक दीन में, दूसरा साइंस में, डॉक्टरिज्म में, टेक्नोलॉजी में, ये लोग जो हैं वो एक्सपर्ट हैं। तो मतलब जो दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चलते हैं, इसका फंडा ये है, इस यूनिवर्सिटी का मकसद ही ये है। अभी भी मैं वहां नहीं पहुंचा जब मैं आपको ले जाना चाहता हूं। यहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ आपको। हम अब चलते हैं, ये शौकत खानम है। शौकत खानम के ऊपर आप देख रहे हैं ये एक क्रिकेटर और साबिक, और उसके बाद हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ जो मामला हुआ है उसकी तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है। बताना ये चाहता हूँ कि ये तकरीबन आज से कुछ 28 साल पहले, ये लिखा भी हुआ है, 28 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई हॉस्पिटल की। और यहाँ पर अगर हम इसकी रिपोर्ट सिर्फ पढ़ लें, जिसको मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप इसकी रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एक साल में इसके तकरीबन कोई 20,000 लोगों ने इसमें एडमिशन लिया, इस हॉस्पिटल में, शौकत खानम में। और शौकत खानम के अंदर उन्होंने ये जो इलाज अपना करवाया। और उसके बाद जनाब अगर आप इसके डोनेशंस के ऊपर देखें तो दुनिया भर से इसको डोनेशन मिलते हैं। 28 साल में ये कमाई की है कि इमरान खान जो आज अंदर है, अगर आप कैलकुलेटर में आपके सामने निकाल दो तो देसी हिसाब लगाना है, मैंने कोई लंबा चौड़ा वो नहीं रखा हुआ, देसी हिसाब लगाना है कि आज जब इस वक्त भी इमरान खान जेल में है तो इस एक शख्स के बनाए हुए हॉस्पिटल में, जो मैंने आज 21,000 मैंने देखा, इस साल का 2022 का सॉरी पिछले साल का 21,000 लोगों ने इलाज कराया। तो ये 365 दिन के साथ हम इसको तकसीम करेंगे तो 57 लोग यानी 57 लोग कैंसर के पेशेंट जो हैं वो एक दिन में इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में आते भी हैं, और यहाँ पर उनके ऊपर लाखों रुपए खर्च भी होते हैं। उस कप्तान का कि जो इस वक्त खुद तो जेल में है, लेकिन उसका जो उसके खिलाए हुए जो गुल हैं, जो बनाया हुआ उसका चमन है, वहाँ पर लोग, पाकिस्तानी लोग आज भी मुस्तफीद हो रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान से भी यहाँ पर लाए जाते हैं। ये स्टेटिस्टिक्स मेरे खुल गए सामने, मैं ले आता हूँ आपको। यहाँ तो आपको झूठ ना लगे सर, ये सब कुछ वैसे तो यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए जरा, ये मैंने बताया जैसे 2022 में 21,457 लोग यहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया, इस रजिस्ट्रेशन करवाई इस हॉस्पिटल में, शौकत खानम में। और आप देखें कि हर साल अल्लाह पाक बढ़ा रहा है उसकी जो काविश है
कि 1994 से 1999 का तो पूरा रिकॉर्ड नहीं था, तो उसने 5 साल का पूरा लिख दिया या, लेकिन उसके बाद से हर साल का 2000 से लेके सन 2000 से लेके 2022 तक यानी 22 साल का डेटा आपको यहाँ पर हर साल मिलेगा कि कितने पेशेंट्स आए, कितने एडमिशन्स हुए, कितने रजिस्ट्रेशंस हुई और कितने लोगों का यहाँ पर इलाज हुआ। नीचे लिखा हुआ है कि 75% जो मरीज हैं उनको सपोर्ट भी मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है। ये लाहौर और पेशावर के शौकत खानम की मैं अजीज़ान मन बात कर रहा हूँ। मकसद सिर्फ कहने का ये है कि दूसरी तरफ अगर हम आए तो हमें यहाँ पर ये जो चीज़ नज़र आती है, इसमें आपको मैं मज़ेदार एक चीज़ बताता हूँ बिफोर आई एंड द वीडियो, कि यहाँ पर अगर हम जाकर देखें इनकी इंस्टीट्यूशंस को, तो यहाँ पे हमें ये नज़र आएंगी इंस्टीट्यूशंस जिनके आपने मेरे ख्याल से कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड ज़रा होल्ड कीजिएगा। आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन का नाम है शरीफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, शरीफ मेडिकल सिटी हॉस्पिटल, शरीफ मेडिकल रिसर्च सेंटर, और इसमें एक आपको यहाँ पे ये शरीफ कैंसर केयर। सर, ये इतने साल पहले ये चीज़ें बनाई गई, आज तक आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन की सरपरस्ती एक ख़ानदान करता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ख़ानदान करता है, तो उसमें दिया क्या जाता है और किया क्या जाता है, ये मुझे मेरे ख्याल से मेरे से बेहतर आप खुद जानते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं दिखाना ये सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो हम ये चिल्ला रहे हैं, जो हम ये इतना सब कुछ बोल रहे हैं, उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि एक तरफ एक वन मैन आर्मी है कि जो अकेला अपने इस पूरे कारवान को लेकर चल रहा है, पूरी कौम इस वक्त उसके साथ है, और एक तरफ ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके पीछे भी चले जाते हैं कि हमारे जो वालिद थे वो उन्होंने ये किया वो किया, फिर भी सर कौम इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रही। दैट्स दी स्टोरी। पाकिस्तान जिंदाबाद।